Hello students, today I am going to explain Jack Finney's The Third Level from Vistas. This is the first chapter of Vistas. The third level is a science fiction, but it needs psychological interpretation also. How to explain it? What to explain is clear, but how to explain the third level is a typical problem for teachers. Whatever I try to explain it, I cannot forget you. I have to explain it keeping in mind your level. देखो यहाँ लेवल का मीनिंग कुछ और है और जो थर्ड लेवल है वहाँ लेवल का मीनिंग कुछ अलग है. Hearing my video, what others think, I don't care. What you calculate, what you learn is meaningful. What others think about my expression, about my explanation and interpretation, it is not meaningful for me. How you absorb it, how you receive it, then how can you explain it? These are the things which matter for me. थर्ड लेवल जैक फिनी ने लिखा है, अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन ऑथर हैं. बहुत सी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं इनके स्टोरीज़ पर. उसी में एक है ये साइंस फिक्शन है. इन दिस साइंस फिक्शन टाइम एंड स्पेस प्ले ए ग्रेट रोल. But the most important thing that gives a new dimension to the explanation of this third level is psychological interpretation. देखो दो टर्म साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट कहते किसे हैं समझ लो. मनोविज्ञान साइकोलॉजी होता है, जो मन के विज्ञान को समझे. पदार्थ का विज्ञान समझने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं. फिजिकल डिजीज़, शारीरिक बीमारी अगर किसी को कुछ है उसके लिए फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं. लेकिन अगर आपके मन के विज्ञान को जो स्टडी करता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है, और जो उसका इलाज करे, ट्रीट करे ढंग से आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, वो साइकियाट्रिस्ट है. सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेवल का मीनिंग क्या है. यहाँ लेवल का मीनिंग है लेयर ऑफ द ग्राउंड, है ना. तुम्हारा क्या लेवल है, क्या स्तर है तुम्हारा, वो मीनिंग नहीं है. लेयर ऑफ द ग्राउंड, सतह, फ्लोर कह सकते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. ये थर्ड लेयर है, थर्ड फ्लोर है. ये है इसका मीनिंग यहाँ, इंटेंडेड मीनिंग. दूसरा एक वर्ड है हमको समझना है, इस्केपिज्म क्या है. स्कैप, मोटा मोटी शब्दों में ये जान लो कि जब किसी अप्रिय चीज़ से, अप्रिय कार्य से कोई बहाना बनाकर बच निकलते हैं, उसको पलायन बोलते हैं. पलायन कर गया, मैं युद्ध से
बहाना बनाकर पलायन करने वालों में से नहीं हूँ, यानी भागने वालों में से, बचकर निकलने वालों में से मैं नहीं हूँ। ये पलायन है, इसको पलायन बोलते हैं। तो हम पलायन न करें, मतलब पलायन, इसी को स्कैप बोलते हैं। जो पलायन करके जाता है स्कैपिस्ट होता है, और इसी प्रिंसिपल को पलायनवाद, स्कैपिज्म कहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चूँकि इसमें स्कैपिज्म है, पलायनवाद है। अब हम लाइन बाय लाइन, पहले इसको हम लोग व्हाट इज इन द स्टोरी, लेट अस एग्जामिन इट, उसके बाद हम कमेंट करेंगे इस पर, इसकी सटिलिटी, इसकी सूक्ष्मता को जाएंगे, इसके अंदर क्या है उस पर हम लोग अगले एपिसोड में, जब लेके कहानी लास्ट हो जाएगी तब उस पर विचार करेंगे। अब आइए लाइन पर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं द प्रेसिडेंट। पहले कहता है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसे लोग, तुम अगर अपना एक्सपीरियंस सिखाओ तो लोग यकीन ही न करें? कुछ ऐसी ही बात हुई है इस कहानी में। आइए, कम टू द पॉइंट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सब जो ये हैं, ये रेल रोड हैं, स्टेशन हैं, और इनके जो चीफ हैं, प्रेसिडेंट्स हैं सब जगह के, will swear on a stock of timetables that there are only two. What is only two? ये स्टॉक माने पाइल, ढेर, यानी ये कसम खा के कहते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। क्या हैं? दो ही भाई। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ तीन है। ये मैं कौन है? चार्ली, जो नरेटर है इस कहानी का, कथाकार जो है नरेटर, वो कहता है कि नहीं, जो उस स्टेशन पर या रेल रोड्स का इंचार्ज है वो कसम खा के कह रहा है, जो वहाँ रहता है, ड्यूटी करता है, कि नहीं दो ही हैं। ये कह रहा है कि नहीं, आई से देयर आर थ्री बिकॉज, क्यों भाई? तो आई हैव ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेयर हैं, 3 लेवल हैं, 3 मंजिला है। चूँकि मैं वहाँ गया हूँ, और जो वहाँ ड्यूटी करता है वो कह रहा है कि नहीं, देयर आर ओनली 2। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैं एकदम चल बुल के देखा हूँ। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक मनोचिकित्सक मित्र है, मैंने उससे बात की। Among others, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. लो, जब उसने इस बात को सुना तो कहा कि तुम्हारी ये बात, तुम्हारा ये कहना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेयर हैं, 3 फ्लोर का है, तो ये तो वैसा ही है जैसे कि दिन में हम ख्वाब देखते रहें और वो ख्वाब भी हमारा पूरा फुलफिलमेंट होता रहे। He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. मित्र ने कहा कि देखो, तुम दुखी था और तुम्हारे दुख से प्रभावित होकर तुम्हारी वाइफ भी लगभग पागल जैसी कर रही थी। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity. I would like to draw your attention to these lines. बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसने एक्सप्लेन करके बताया कि देखो, he meant, मेरा मतलब ये है, that the modern world is full of insecurity. आज का जो युग है वो बड़ा इनसिक्योर है,
और ये दुनिया में इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है, फियर, भय पड़ा है, वॉर, जंग की संभावना हमेशा रहती है, वॉरी, लोग चिंतित रहते हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ ईस्ट, और इस प्रकार की चीज़ें हैं। मतलब nobody is happy, nobody is satisfied with this world. Everyone has certain complaint. Nobody is happy. Everyone is scared. हर कोई भयभीत रहता है, आतंकित रहता है। जैसे कि आजकल हम लोग कोरोना काल में हैं। इसको समझने का ये बहुत अच्छा पीरियड है कोरोना काल। Everybody I know and that I just want to escape. देखो आ गया वो वर्ड escape। और उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि देखो तुम पलायनवादी हो, इन चीज़ों से घबरा कर तुम escape करना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो, निकल भागना चाहते हो। Well, who does not? मैंने कहा कौन नहीं चाहता है? Everybody I know wants to escape, but they do not wander down into any third level at Grand Central Station. का बचकर कुछ निकल जाना चाहते हैं सब लोग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जो है ही नहीं। But that is the reason, he said, and my friends all agreed. क्या ठीक है? Everything points to it, हर चीज़ इसी पर इशारा करती है इस ओर। They claim my stamp collecting, for example, that is a temporary refuse from reality. देखो जो हार्श ग्रीम रियलिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की जो कड़वी सच्चाई है, उससे बचने के लिए लोग अनेक उपक्रम करते हैं। उस टेंशन से, उस वोरी से, उस एंग्जाइटी से, सॉरो से, सफरिंग से, फियर से, है ना, इनसिक्योरिटी से बचने का कोई न कोई उपक्रम बहाना खोजता है। जैसे कि उसने कहा कि तुम्हारा स्टाम्प कलेक्टिंग, डाक टिकट जो होता है जारी हुआ, मेरे पास ये डाक है, मेरे पास 1955 का है, ये सब जमा करने का किसी को शौक़ होता है। तो वही कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ ए टेम्पररी रिफ्यूज़, वो एक क्षणिक, रिफ्यूज़ का मतलब यहाँ आश्रय, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से जी चुराने, भागने का यह एक आश्रय है। इस तरह की जो हैबिट लोग कहते हैं, हॉबी डेवलप हो जाता है, वो टेम्पररी रिफ्यूज। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वेर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। कहा कि ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर को भी शौक था, लेकिन उन्होंने तो कभी इस रियलिटी से भाग कर किसी टेम्पररी रिफ्यूज, क्षणिक आश्रय की तलाश में नहीं रहते थे। उनके ज़माने में थिंग्स वेर प्रेटी नाइस, चीज़ें बड़ी खूबसूरत थी, शांति था उन दिनों। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुना है मैं सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on। देखो फर्स्ट डे कवर इशू, जो डाक टिकट जारी होता है, इशू होता है, तो फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं कि मान लो आज 13 मई 2020 को मोदी जी ने एक डाक टिकट, जो डाक टिकट होता है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड वो चीज़ें, उसकी कीमत होती है, इन्वेलप पर, लिफाफा पर, कचहरी में वो स्टाम्प लगता है, तो वो जारी किया किसी महापुरुष के नाम पर या किसी मंदिर के नाम पर, किसी के भी नाम पर। तो जो फर्स्ट डे जारी हुआ और मैंने वो ख़रीद लिया और अपने ही पते पर
इन्वेलप के अंदर खाली एक सादा कागज़ रख देते हैं और उसको फिर भेज देते हैं अपने पते पर। बस वो खाली एक मेमोरी होता है कि फर्स्ट डे, वो कवर कहते हैं उसको, कि पहला दिन हम खरीदे थे वो मेरे पास है, तो उसको कहते हैं। तो वही कह रहा है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, वो भी स्टाम्प कलेक्शन के शौकीन आदमी थे। एनीवे, here is what happened at Grand Central World night last summer। लगभग ऐसा ही हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पिछली रात। गर्मी का मौसम था। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। देर हो गई थी, वाइफ के पास पहुंचना था, घर पहुंचना था जल्दी, इसलिए मैंने, अप टाउन कहते हैं शहर से, शहर का जो मेन सेंटर होता है उससे दूर की ओर, दूर वहाँ से शहर का लगभग किनारा वाला भाग होता है। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अपार्टमेंट जानते ही हो, अमेरिका में ये सेट ऑफ रूम्स होता है, कई रूम का, कई कमरे का वो अपार्टमेंट होता है, किराए पर लेके लोग रहते हैं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे कहते हैं अंडरग्राउंड रेलवेज़ को, कि हम फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ये बस उसके चक्कर में, ट्रैफिक के चक्कर में ये ज़्यादा आसान पड़ता है, नज़दीक कम समय में पहुँच जाते हैं। नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। मेरे ही साथ क्यों होना था, हमको कोई पता नहीं। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अरे सामान्य लड़का हूँ मैं, चार्ली मेरा नाम है, 31 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। Old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. मैं गैबर्डीन टैन, पीला भूरा रंग का गैबर्डीन पहना हुआ था। ये एक्चुअली गैबर्डीन क्या है, 16 बड़ा मजबूत कपड़ा होता है कि जान लो, 16 सेंचुरी में यहूदी लोग इसको पहनते थे, है ना। तो वही मैं पहना हुआ था और बड़ा अच्छा खूबसूरत हैट भी था, फैंसी बैंड, बड़ा डेकोरेटिव कलरफुल स्ट्रिप था, धारी थी उस पर, मैं पहना हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। आई जस्ट wanted टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। हम किसी से बचकर नहीं निकलना चाहते थे, बस अपनी वाइफ लुइजा के पास जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर इसमें जल्दबाजी हम लोग करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक यू।